संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद लगातार हंगामा। कुछ देर पहले सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई। सीधा वही रुक कर रहे। पहले भी ऐसा, मैं भी आज सालों साल से इस लोकसभा में हूँ। मैंने भी कई बड़े बड़े लोगों के भाषण भी देखे हैं, डिबेट देखा है, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ देखा है। और अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ आरोप होता है, सामने वाला कुछ कहना चाहता है, तो मैंने बहुत बड़े लोगों को भी यील्ड करते हुए देखा है। आई एम सॉरी, आप मानो मैंने देखा है। एक मिनट, आप अब बीच में नहीं बोलेंगे। मैं केवल जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये देखा है कि ये किया जाता रहा है। अगर करो, सामने वाला खड़ा हो जिस पर आरोप है वो कुछ बोलना चाहता है, तो ये करना कोई अपमान की बात नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, तो सामने वाले को वो बोलने का, ये एक दूसरे का आदर होता है। लेकिन यहाँ मुझे इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अगर नहीं यील्ड करते तो ये भी नियम है सभा का कि अगर भाषण देने वाला जिसका मैंने नाम लिया वो अगर यील्ड नहीं करता तो मैं दूसरे को मौका नहीं दे सकती। ऐसा भी कई बार होता आया है। और इसलिए मैंने कहा, चूंकि आरोप डिफेंस मिनिस्टर पे डायरेक्ट लग रहा है कुछ, तो उनको तुरंत आपके बाद मैं तुरंत बोलने का मौका, अगर ग्रेसफुली ये होता, यील्ड वो करते, तो तुरंत मौका भी मिल जाता। वो नहीं हो रहा है तो मुझे ये बोलना पड़ा, मैं बाद में मौका, हमने बात कर ली। मेरा इतना ही कहना है। दूसरी बात ये है, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल पे भी है। आप टारगेट प्रधानमंत्री को करो, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन शुरू में भी मैंने कहा था भाषा भी ठीक रखे। अगर डायरेक्ट आरोप अपन कुछ रकम को लेके भी करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ भी हमें देना पड़ते हैं। हम प्लीज अब इतने भी उत्तेजित मत होना आनंद कुमार। और इसलिए मुझे भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने जयदेव गल्ला जी के भाषण के समय भी कहा, कई बार होता है कि आप सबके हल्ले गुल्ले में बात छूट जाती है। तो इसमें भी मैं बाद में ज़रूर देखूंगी। जहां गलत बात अगर है तो एक्सपेंस करने का अधिकार स्पीकर को रहता है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई गलत बात अगर यहाँ गई है जो बिना प्रूफ के, अगर कोई ऐसा आरोप होता है जो गलत है, तो उसको भी ठीक नहीं है, गलत नहीं मैं बोलूँगी, गलत है नहीं है वो तो बाकी बात की, मगर ठीक नहीं है तो उसको भी एक्सपंज करने का। और इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है, थोड़ी अपनी भाषा भी हम ठीक रखें, थोड़ा सा डेकोरम भी मेंटेन करें, एक दूसरे को सहन भी करें और एक दूसरे के लिए यील्ड भी करें। तो उसमें किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो आगे की भी यहाँ जो भी अभी बोला गया, अगर कुछ इसमें जैसे अभी बात आई है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर आरोप करते समय कुछ आंकड़े भी दिए गए, ऐसे आंकड़े का अगर कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो आंकड़े नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ मालूम नहीं है। यहाँ नाम भी लिया गया फ्रांस के राष्ट्रपति का, अब वो भी उचित नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ तो नहीं है बोलने के लिए कि मैंने क्या बोला, ये भी नहीं होना चाहिए। कंट्री की बात अलग नहीं, वो भी नहीं, उसके आपस में क्या बात होती है वो भी ऐसे नहीं जाती है। कई बातों का हम डेकोरम मेंटेन करें तो कृपा करके अच्छा रहेगा, यही मेरा निवेदन है। मैं बाद में भाषण देखूंगी और बताऊंगी सब एक्सपेंस। यस प्लीज, थैंक यू स्पीकर मैडम। आप भी, और मेरा निवेदन है, अब मैं भी युवा हूँ, बहुत सालों तक काम हमें करना है, हम चीज़ों को समझे। प्लीज डरो मत, अब कोई नहीं बोले, सच्चाई से डरो मत। तो स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी। किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही ये नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए, एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक
और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से हम सबके लिए सवाल सबके लिए। यस, बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। बैठ जाए मैडम, मैडम बैठा दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है। ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। सॉरी मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैडम? जहां भी देखो, जहां भी देखो, मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैडम इतने परेशान है, मैडम इतने परेशान। महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश में, ये बार दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल है। अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। मंत्री जाके हार डालते हैं, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं। इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता है। बैठिए ना, दोनों तरफ से ही चल रहे हैं। आप भी चुप रहे, आप भी बार बार उठते हैं। बैठो। तो हिंदुस्तान में प्लीज प्लीज, कोई किसी का नाम ही नहीं लिया मैडम, नाम ही नहीं लिया मैडम, प्लीज। बताइए। तो जहां भी देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अच्छा,
जी प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज। यस बैठिए। मोहम्मद सलीम, आपको क्या हो गया? तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। अब आप मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो प्लीज। क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं, और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुड़ी जी, क्या हो रहा है? विदुड़ी जी बैठिए। यस मगर यस the Prime Minister, now this is an important part of my speech, so if you would let me say it. It's interesting, you like it, you'll enjoy this one. The Prime Minister and Mr. Amit Shah are two very different type of politicians. The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP, what is it? Is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power for reasons that everybody knows here. The Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power, because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear, and this fear generates anger, and it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है। अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। आपके मेंबर्स, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये आवाज आपके अंदर भी है, ये आवाज सिर्फ इधर नहीं है, ये आवाज आपके अंदर है, बीजेपी में है। ये अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, आपने देखा, मुस्कुराया, नहीं। तो ये जो फीलिंग है
जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है, और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया, और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये हमारे देश का इतिहास है। यस प्लीज। ये हमारे देश का इतिहास है, और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ, और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. निर्मला जी। निर्मला जी wants to say something. निर्मला जी, yes. Please बैठिए। प्रधानमंत्री जी, ये हाउस हिंदू होने का नाटक मत बनाओ। हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी, जितना भी फेंको। राहुल जी, ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट हो गया, बैठिए। निर्मला जी बोल रही हैं। यस, बैठिए। यस निर्मला जी, बैठिए। यस, यस निर्मला जी। प्लीज ठीक है, आप भी मुस्करा रही, तो मुस्कराने का अधिकार है, बैठिए। हर कोई एक्सप्लेनेशन की, उन्होंने ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लिया, बैठिए। निर्मला जी का नाम लिया है मैंने निर्मला जी का नाम लिया है। आई एम फॉलोइंग। आई एम सॉरी, प्लीज। मैडम स्पीकर, यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप बैठे होगे, अभी तो बोलने दो उनको। You have given me this opportunity because yes, the honorable member from Congress, please.
Honorable Member Shri Rahul Gandhi. By the then Honorable Defence Minister A.K. Antony. Please. And this agreement. पहले सुनो तो सही ठीक ढंग से. Yes. And this agreement clearly mentions that under Article 10, as per the, I'm reading this, as per the Article 10 of the Intergovernmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of security agreement signed on 25th January 2008. And that's the agreement I'm showing before you let me finish. And that's the agreement which I'm showing you with the signature of the then Honorable Raksha Mantri, Shri A.K. Antony. It is that which we are following. And again, madam, the Honorable Member also referred to a conversation with him and the President of the Republic of France. We don't know what transpired between the two, but permit me, without naming the media house, I would like to say, in one of his interviews, he has said, when we asked, that media house asked the French President if, ma'am, please allow me to say it, because it's a serious serious reference. It's a serious reference made to me. It is a conversation between the Honorable Member and the President of France, about which I am not privy. However, I am referring here, and this can be verified. I am referring here, just as I've given you a copy of the agreement, I am referring here to a particular interview in which the Honorable Member has said to an Indian media house, I'm not naming the media house, that if the French, when it was asked, the French President, if commercial details about Rafale could be revealed, the question was asked, if the French President said, if the commercial details about Rafale could be revealed, Macron, he can go. The Honorable Member can say, Please listen to it. Now, no. Let her explain fully now. I'm sorry, yes. The Honorable Member could say about a conversation about which, oh, you're very senior member, yeah, please. आप बोलिए. Madam Speaker, you have called me. Madam Speaker, you have called me. Yes. And I've been referred to it. My name has been taken here and I'm referring. When the question was asked, the French President, if commercial details about Rafale could be revealed, the French President in that interview to an Indian media house has said, and this is what I've been very clearly taking from the inputs that I've received from my people, is you have these commercial agreements. This can be double checked with the media. You have these commercial agreements, and obviously, this is the French President's words. You have these commercial agreements, and obviously, you have competitors.
Obviously, you have competitors and we can't let them know details of the deed. This is what the French president has said to an Indian media house, and what he said to the honorable member is immaterial here. There is no record, no proof, and he's just thrown it at me. Absolutely wrong. Thank you, ma'am. It's okay. Not like this, I can't. I'm sorry. आपका नाम नहीं लिया था, आप बैठिए. नहीं ऐसा नहीं होता. आप तो बैठ जाइए. नहीं, आपका कोई संबंध नहीं है. नहीं. क्या क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन थोड़ी होगा. आप मिनिस्टर को बुलाइए दुकान को. क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन होगा. उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है. नो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है उनका. बैठिए, आप सब लोग बैठिए. आपको यस, आप लोग बैठिए. नो नथिंग. वो केवल क्लैरिफिकेशन, उनको कोई आरोप नहीं है, उस पर अगेन कोई बात नहीं हो सकती है. आई एम सॉरी. नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. नथिंग विल हैपन. आपका नाम ही नहीं लिया था, क्यों बार बार बोलेंगे आप चीजें? आई डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट प्रॉपर. आप अलग से भाषण कर सकते हो, आपके पास समय है. आप क्या बोलोगी? बोलिए. हाँ बोलिए. आप केवल मुस्कुरा रही थी, बोला तो वो भी नहीं बोलना. मैडम देखिए, जब ये जो यहाँ पे मेरे बारे में मेरा नाम भी लिया, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए. बोलो. मैडम ये सांसद है, ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है. आप भी मत बोलो. इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया. पंजाब में जाके 70% बातें, आप बाकी बातें मत करो प्लीज. नशा करके सदन ये जानना चाहता है. इनकी सरकार में मैडम भाषण नहीं दे रही हो आप, प्लीज बैठिए. नो नथिंग. पी वेणुगोपाल जी, यू स्टार्ट इट. पी वेणुगोपाल. नो क्लैरिफिकेशन. यस, नो क्लैरिफिकेशन. इसमें कोई, आई एम सॉरी. दोनों की बातें रिकॉर्ड में गई है, उनका क्लैरिफिकेशन गया है, आपका भी भाषण गया है. अब इस पे और क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है. कुछ कोई मिसलीड नहीं किया है. आई एम सॉरी. आप अपने भाषण में, दूसरे भाषण में बोलिए. अब बार बार एक ही बात नहीं उठती. पी वेणुगोपाल जी, नो नथिंग विल गो ऑन. आप बैठिए. नहीं, कोई बात नहीं होगी. कोई किसी को नहीं बात होगी. पी वेणुगोपाल जी, यू स्टार्ट. नो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं. क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन नहीं होता. प्लीज देखिए ना, आपको भाषण करने का मौका मिलेगा तब आप बोलिए. ऐसा नहीं होता है. नहीं, उन्होंने केवल पहली डील की बात करी है. आई एम सॉरी. कोई किसी पर गलत आरोप नहीं है, कोई बात गलत नहीं कही गई है. क्या है? आप बैठ जाइए. नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आई एम सॉरी. आप हर कोई चिल्लाएगा तो मैं किसी की नहीं सुन पाऊंगी. आपका क्या, हर एक का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. आप बैठिए. हमने अखबारों में पढ़ा था कि राहुल गांधी जी. आप बैठिए. नहीं, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है. आई एम नॉट अलाउड यू ऑल्सो. आई एम नॉट अलाउड. आई एम नॉट अलाउड.
प्लीज बैठिए। नो, आई विल नॉट गो अहेड। आपको बैठना पड़ेगा। जब मैं आपकी बारी आएगी आप सब बातें बोलिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। आप सब लोग सुनिए। आप बैठिए ना, पहले आप बैठिए। अच्छा, क्या है, क्या नंबर बोलो आप, क्या नंबर है? तो आप अभी लोकसभा से कार्रवाई सीधी देख रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देख रहे थे, और आज जो लोकसभा में हुआ वो अपने आप में इतिहास बन गया। राहुल गांधी ने अपनी बात खत्म की, प्रधानमंत्री के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, उनसे गले मिले, प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। सदन में ऐसा माहौल बना जो इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। उसके बाद जब वो वापस आए तो निर्मला सीतारमण जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके एक आरोप पर उन्होंने अपना जवाब दिया और अभी इस वक्त हंगामा चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगाए वो बहुत तीखे थे, हमलावर दिखाई दिए। शुरू में राफेल डील को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, 15 लाख की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ नहीं है सरकार। उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री। इस तरह के तमाम आरोप लगाए, लंबा भाषण दिया। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए, बहुत सारी रुकावटें हुई, बल्कि एक वक्त के लिए तो कार्रवाई रोकनी पड़ी लोकसभा की। फिर से कार्रवाई शुरू हुई, फिर से उन्होंने अपनी बात रखी। राफेल मामले को लेकर वो बहुत हमलावर दिखे और आखिर में कहा कि वो सभी को कांग्रेस बना देंगे, और ये बात कहते हुए अपनी बात पूरी की। और उसके बाद जो किया वो इतिहास बन गया है। वो तस्वीरें आप बार बार देखेंगे।